ओम शांति। 20/6/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, देह सहित इन आंखों से जो कुछ देखते हो उस भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि अब यह सब खत्म होने वाला है। प्रश्न है, सतयुग में राज्य पद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, सतयुग में राज्य पद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नजर रखो, अंदर में कोई भूत न रहे। अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। राजा बनने के लिए प्रजा भी बनानी है। यहाँ ही रोना प्रूफ बनना है। किसी देहधारी को याद में शौक आया या शरीर छूटा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। देखो बाबा कहते यहाँ रोना प्रूफ बनना है। किसी देहधारी की याद में शौक आया, मतलब हार्ट अटैक भी आया और शरीर अगर उस पर टाइम पे छूट गया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए बाप की याद में रहे पुरुषार्थ करना है। देखो बाबा कितना ध्यान से अटेंशन खिंचवाते हैं कि बच्चे किसी की याद न रहे। गीत है, आज नहीं तो कल। ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, फिर इनकी आत्मा भी कहेगी ओम शांति। वह है परमात्मा, यह है प्रजापिता। इनकी आत्मा कहती है ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अपने स्वधर्म को जानना, अपने स्वधर्म को जानना होता है ना। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को जानते नहीं। बाबा कहते हैं कि मैं तो निराकार हूँ, मेरा नाम शिव है, इसलिए तो दुनिया वाले उनको शिव परमात्मा नमः कहते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि का योग उस तरफ है। मनुष्य सब देह अभिमान में है, उनका योग बाप तरफ नहीं। तुम बच्चों को हर बात की समझानी दी जाती है। गाते ब्रह्मा देवताए नमः, ब्रह्मा का नाम लेकर ऐसे कभी नहीं कहेंगे ब्रह्मा परमात्माए नमः। एक को ही परमात्मा कहा जाता है, वो रचयिता है। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा के बच्चे। उनसे हमको ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किया, अपना बनाया। ब्रह्मा की आत्मा को भी अपना बनाया वर्षा देने के लिए। देखो बाबा कैसे बच्चों को रचते हैं, कैसे ब्रह्मा को रचते हैं, कैसे हमने 84 जन्म लिए। बाबा बीके को ही कहते कि माँ में कम याद करो। बाबा कहते हैं तुम जितना बाबा को याद करेंगे रोगी नहीं बनेंगे। तुम बच्चे कितने निरोगी थे सतयुग में, कोई रोग नहीं था। एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे। अब देखो कितना दिवाला मारा है। बाबा कहते बच्चे देह सहित देह के सब धर्म भूल, माँ में कम याद करो। कर्म तो सबको करना है, राजाई करनी है। सतयुग में भी कर्म करते हैं, परंतु वो कर्म विकर्म नहीं बनता, क्योंकि वहाँ माया ही नहीं। देखो वहाँ माया ही नहीं, क्योंकि सतयुग के किए कर्म अकर्म बनते हैं। जिसका कोई पाप का भी खाता नहीं बनता तो पुण्य का भी खाता नहीं बनता। बाबा कहते ब्राह्मणों को मालूम है ब्रह्मा और ब्रह्म कुमारियाँ के लिए यह बेहद का दिन और बेहद की रात है। शिव बाबा दिन और रात नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हमारा आधा कल्प दिन, फिर आधा कल्प रात। खेल भी ऐसा है ना, बाबा तो नहीं कहेंगे। बाबा न दिन में आते हैं, सिर्फ रात के अंत में आते हैं, कलयुग के अंत में संगम पर आते हैं। बाबा बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा आप कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हो। कहते बच्चे मैं तो निराकार ज्ञान का सागर हूँ ना। बाबा कहते अब मेरा पार्ट अभी इमर्ज हुआ है। भक्ति मार्ग में थोड़ी ये पार्ट इमर्ज होता है, वहाँ तो साक्षात्कार का पार्ट है। बाबा कहते समय सारा रस्म रिवाज भक्ति मार्ग का चलता है। इस समय ड्रामा अनुसार जो भक्त जिस भावना से पूजा करते हैं उसको साक्षात्कार कराने मैं निमित्त बनता हूँ। उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पार्ट इमर्ज नहीं, वो अभी इमर्ज हुआ। जैसे तुम्हारे 84 जन्मों का रील भरा हुआ है। मेरा जो पार्ट था वो जब ड्रामा में नोंद है तब उस समय पे बजेगा। इसमें संशय की कोई बात नहीं। देखो बाबा ने पहले ज्ञान नहीं दिया द्वापर से, शिव की भक्ति तो तब से शुरू हुई, लेकिन बाबा का ज्ञान का पार्ट अभी इमर्ज हुआ। बाबा कहते भक्ति में तो मैं सबको साक्षात्कार कराता हूँ। अब वहाँ आत्मा अभिमानी रहते हैं। सतयुग में तुम आत्मा अभिमानी रहते हो।
एक शरीर छोड़ दूसरा नया लेते हो, वहाँ रोने की कोई बात नहीं। यहाँ तो बच्चा पैदा होगा तो बधाई देंगे, धूमधाम से मनाएंगे। कल बच्चा मर गया तो या हुसैन मचा देंगे। बाबा कहते हैं सारा खेल दुख और सुख का है, ये सब भारत पर ही है। भारत अविनाशी खंड है। बाबा समझाते हैं आत्मा कभी विनाश नहीं होती, उसमें जो ज्ञान है वो कभी विनाश नहीं होता। सतयुग त्रेता द्वारा कलयुग ये चक्र फिरता रहता है। लक्ष्मी नारायण बनते हो, फिर नंबरवार धर्म वाले आते हैं। गॉड फादर इज वन। सतयुग से कलयुग तक वृद्धि को पाते हैं, दूसरे झाड़ बन न सके। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध बोलो। बाबा बार बार एक ही बात याद दिलवाते। अब बाप कहते देहधारियाँ आत्माएं अब वापिस चलना है, सिर्फ मुझे याद करो। देहधारियों में लटक कर रोना नहीं, एक दो को याद करना, वहाँ आना है। तुम्हारा रोना 21 जन्मों के लिए अभी बंद। कोई मरे तो भी तुम रोने लग पड़े तो रोना प्रूफ तो बनेंगे नहीं। बाबा कहते तुमको तो उठते बैठते एक बाप को ही याद करना है। बाबा बार बार एक ही बात समझाते हैं। यह भी बुद्धि में बिठाया जाता है, क्योंकि सारे दिन में याद नहीं करते तो संगठन में बिठाकर याद करवाया जाता है। बाबा कहते सारा दिन बुद्धि यहाँ से वहाँ हमारी भटकती है। तो बाबा कहते जितना तुम बाबा को याद करेंगे, याद का रिकॉर्ड में नोंद होती जाएगी। तुमको खुशी भी होगी। हम जल्दी चले जाएंगे, जाकर तख्त पर बैठेंगे। बाप हमेशा कहते बच्चे तुम्हें कभी रोना नहीं है, रोती विधवाएं हैं, तुम तो सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। मेहनत चाहिए, अपने पर नज़र रखनी है। कोई भी भूत होगा तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। नारद भक्त था, लक्ष्मी को वरने चाहता था, परंतु शक्ल देखी तो बंदर मिसल। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो लक्ष्मी को वरने को, तो तुम्हारे ये 5 भूत निकालने चाहिए। बाबा कहते बड़ी जबरदस्त लॉटरी है। बाबा सतयुग की लॉटरी लगाते हैं हमारी, तो बड़ी जबरदस्त लॉटरी विन करने की है परमपिता परमात्मा से। तुम्हारा क्या संबंध है, जिसको भी परिचय दो तो यही पूछना पड़े, ज़रूर कहना पड़े। वो कहेंगे पिता है, अच्छा लिखो, फॉर्म भरवाएंगे तो लिखो। एक ही पतित पावन सर्वों को पावन बनाने वाला है। लिखवा लेने से फिर कोई बहस नहीं करेगा। हम तो एक बाप को याद करते, हमारा तो एम ऑब्जेक्ट है, इसमें हम राजा ही पाएंगे। ऐसा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी है। याद का रिकॉर्ड ठीक रखना है, कभी भी रोना नहीं। अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना, शांति के लिए भटकना नहीं। सबको इस भटकने से छुड़ाना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान, निर्माणता द्वारा नवनिर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भव। कभी भी पुरुषार्थ में निराश नहीं बनो, करना ही है, होना ही है। विजय माला मेरा ही यादगार है, इस स्मृति से विजयी बनो। 1 सेकंड व मिनट के लिए भी निराश को अपने अंदर स्थान नहीं दो। अभिमान और निराश ये दोनों महाबलवान बनने नहीं देते। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत आती है, इसीलिए इन दोनों बातों से मुक्त बन निर्माण बनो, तो नवनिर्माण का कार्य करते रहेंगे। स्लोगन, विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।